तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अब आपके सामने एक्स और वाई बिखरे हुए होंगे, उनको आपको समेटना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन समझाने के जरिए मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे सिर्फ इस बात का आंसर दो। अगर मान लो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है डी ओवर डी एक्स 7x+3 के होल की पावर 20 है, और मैं आपसे कहता कि इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएशन करो। तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या करते, पहले पावर का होता। अगर मैं आपसे कहता बेटा x की पावर 20 का डिफरेंशिएशन करो, तो x की पावर 20 का डिफरेंशिएशन क्या आता, जल्दी बोलो। x की पावर 20 का डिफरेंशिएशन क्या आता, बोलो। x की पावर 20 का डिफरेंशिएशन 20 x की पावर 19, राइट। तो मैं इसमें क्या करता, पर मेरे लिए x क्या है 7x+3। तो पहले पावर को करते, पर जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो यानी 7x+3, इसका भी करना बनता है ना। तो 7x+3 का क्या आएगा 7, क्या बोला 7x+3 का क्या आएगा 7। ये क्लियर है, बोलो हाँ, कोई दिक्कत। जिसमें कि आंसर आया 7 2 14 140 7x+3। बस मैं बताना क्या चाह रहा था, जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका भी होता है ना। इसी तरीके से ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ आए तो मैं और क्वेश्चन करूंगा। मान लो y की पावर 20 है, सेम सही लग रहा है बिल्कुल देखने में, पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। अगर मैंने कहा y की पावर 20 का डिफरेंशिएशन करो, y की पावर 20 का डिफरेंशिएशन या पावर को करेंगे पहले तो मैं तो ये कर देता 20 y की पावर 19, पर जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका भी होगा, यानी y का भी होगा। कैसे, जैसे 7x+3 का 7 हुआ, तो y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है y डैश, जिसे हम dy/dx बोलते हैं। तो यानी याद रखना, जब जब y का करने की बात आएगी तो आपको y डैश लिखना पड़ेगा, याद रखना। जैसे कि अगर मान लो मैंने डेरिवेटिव करा d/dx साइन y का, समझना, तो साइन y का x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए साइन y का तो cos y होगा, पर अलग से y का भी होगा, और y का डेरिवेटिव y डैश, जिसे पीछे को करके लिख देंगे। सर ऐसा क्यों करा, इसके लिए फिर से देसी क्वेश्चन समझाना पड़ेगा मुझे। मान लो डेरिवेटिव अगर मैं आपसे कहता साइन 5x+2 का करो, तो आप साइन 5x+2 का डेरिवेटिव क्या करते, cos 5x+2। फिर अलग से, पहले मैंने कहा था एंगल हमेशा सेम रखते हैं, फिर अलग से क्या 5x+2 का करते या नहीं करते, करते। तो 5x+2 का क्या था 5x का 5, 5x का 5, आंसर क्या आया 5 cos 5x+2 आया, समझ। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे करा है, क्लियर है, बोलो हाँ। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि अब मैं स्टार्टिंग से 4 क्वेश्चन करूंगा हमारी एनसीईआरटी बुक के पॉइंट से। अगर कॉन्सेप्चुअली बात करी जाए तो मैं 5.3 एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्लियर। 1 से लेकर के 8 तक का कॉन्सेप्ट है जो मैं अब कराऊंगा। रेडी, आर यू रेडी, बोलो हाँ। क्या आप सब रेडी हैं, खुशी, मानसी, गर्वित एंड शिवांगी, आर यू रेडी मेरे बच्चों, आर यू रेडी। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। मान लो x³ + y की पावर 5 = x + y है, और वो आपसे कहेगा dy/dx निकालो। भैया dy/dx का मतलब y डैश है, ठीक है। अब मैं जब डेरिवेटिव करता तो डेरिवेटिव x³ का होगा, है ना, एक d/dx y की पावर 5 का होगा, एक d/dx x का होगा, और एक d/dx y का होगा। ये मैंने जान के लिखे हैं, पर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप इतनी देर में कर देना। जैसे x³ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dx² y की पावर 5 का क्या आएगा 5y की पावर 4 = x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, और y का डिफरेंशिएशन y डैश, क्लियर, बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों द्वारा से, पर यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई, y की पावर 5 का जब हुआ तो 5y की पावर 4 हुआ, इनटू में y डैश और आएगा। सर ये y डैश क्यों है, क्योंकि y को मैं x की तरह ट्रीट कर रहा था। जैसे y का y डैश हुआ तो पहले पावर का हुआ फिर y का हुआ, क्लियर। 5y की पावर 4 y डैश
वाई डैश 1 माइनस 3x², वाई डैश कॉमन आ गया, 5y⁴ माइनस 1, 1 माइनस 3x², तो वाई डैश की वैल्यू एट द एंड क्या आई है 5y⁴ माइनस 1। आया समझ, बोलो हाँ। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, यहां तक सबको समझ आया? गर्वित, शिवांगी, खुशी, शिवा बेटा क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। चलिए अभी मैं 3-4 क्वेश्चन और कर दूं, उसके बाद ज्यादा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा, है ना। दोबारा से मान लो कि मैंने क्वेश्चन में लिखा, दूसरा क्वेश्चन, x² प्लस y³ इज इक्वल टू x³ y⁵। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप डेरिवेटिव करते तो इसका लिखते एक तो दोनों का, और एक इसका करते। पर अगर आप नोटिस करो यहां पे x² का डेरिवेटिव तो क्या रहेगा, सिंपल है 2x, y³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3y², फिर इनटू में y डैश हो रहेगा। क्लियर है, बोलो हाँ। ऐसी x³ y⁵ का जब करेंगे तो x³ एज इट इज, y⁵ का 5y⁴ इंटू y डैश, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और हमने सीखा था प्रोडक्ट रूल क्या होता है मेरे बच्चों, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है, बोलो हाँ। तो अभी वेट, अभी मैंने सेकंड का करा है, अब y⁵ एज इट इज, x³ का 3x², और x का 1 होता है इसलिए पता नहीं चलता। मैं बार बार पता है किस बात पे फोकस कर रहा हूं, जहां y दिखे आपको तुरंत y डैश लिखना है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y² y डैश, 5x³ y⁴ y डैश प्लस 3x² y⁵। अब मुझे चाहिए y डैश, तो 3y² y डैश माइनस 5x³ y⁴ y डैश इज इक्वल टू 3x² y⁵ माइनस 2x, और y डैश जब कॉमन निकालूंगा तो 3x² y⁵ माइनस 2x अपॉन 3y² माइनस 5x³ y⁴। आया मेरे बच्चों समझ? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा सा ट्रिगो का टच देते हैं, राइट। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, कि साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल टू सेक ना लेकर के dy। चलो डन, छोटा सा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो हमें सबका डिफरेंशिएशन पता है, मैंने कहा डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, और हर बार हर क्वेश्चन में सपोज आपसे dy/dx ही मांग रहा है, यानी y डैश की वैल्यू मांग रहा है। जब y बहुत सारी जगहों पे बिखरे हुए हो ना, तो पहले डेरिवेटिव कर लो, जब y का नंबर आए तो y डैश कर दो, पर y डैश को पहले एक जगह ले जा करके खाली करना है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x, cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन y, और y का y डैश, और 3 एज इट इज y का डेरिवेटिव क्या आएगा y डैश। आया समझ, बोलो हाँ। अब cos x एज इट इज 3y डैश प्लस y डैश साइन y, ये y डैश एक तरफ ले गया, पहले y डैश कॉमन निकाला तो 3 प्लस साइन y आ गया, और इज इक्वल टू cos x आ गया। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई एट द एंड, cos x अपॉन 3 प्लस साइन y। आया मेरे बच्चों समझ, जल्दी बोलो हाँ। मेरे प्यारे बच्चों, मानसी x³ का क्यों नहीं किया, किया है बेटा, y नहीं आ रहा समझ, अभी टाइम लगेगा। 5y⁴, फिर y का भी होता है y डैश, इसमें समय लगेगा मेरे बच्चों, ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। सुनो, एक काम करते हैं, तसल्ली धीरे धीरे करूंगा, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है साइन² x
कॉस क्यूब वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स करना है, एक तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स का, डी ओवर डी एक्स करना है कॉस क्यूब वाई का, डी ओवर डी एक्स करना है मुझे 10x का, और डी ओवर डी एक्स मुझे करना है वाई का। रेडी, बोलो हाँ। रेडी, अब सुनो, हमेशा मैंने आपको बताया था पावर इज द किंग। क्या बोला था? पावर इज द किंग, हमेशा पहले पावर को प्रायोरिटी पे रखना है। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है, समझना, पहले पावर का होगा, आराम आराम से। 2 साइन स्क्वायर है ना, तो 2 तो नीचे आ गया, तो पावर कम हो गई, एक पावर का हो गया, 2 था तो साइन एक्स हो गया। अब साइन एक्स का भी होगा क्या? कॉस एक्स, फिर एक्स का भी हुआ 1। द्वारा 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 अब अगेन यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ कॉस क्यूब है, अगर मैं आपसे कहता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ तो आप कहते हैं सर 3x², तो मैं पहले पावर का कर रहा हूं, तो 3 इसी तरीके से हो गया 3 cos स्क्वायर वाई। पहले क्लियर है? अगर आप नोटिस करो तो मैंने पावर का करा है, अभी किसकी पावर का करा है उसका होगा, किसकी पावर का करा है? cos y का करा है, तो cos y का भी होगा क्या? माइनस साइन वाई। कॉस का हो गया माइनस साइन वाई, फिर वाई का भी होगा। बस मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, अगर कहीं पे वाई है तो वाई का भी होगा, बस ये ध्यान रखना, चाहे वो एंगल में ही क्यों ना हो। क्लियर है? बोलो हाँ, जल्दी बोलो दोबारा से। 10x में x है तो इसलिए 10x का सिर्फ x² हुआ, x का 1 होता है इसलिए पता नहीं चला, और y का डिफरेंशिएशन अकेले का y डैश। आया समझ? डिफरेंशिएशन तो एक स्टेप में होगा, बस उसको समेटना है अब आपको। तो ये क्या हो जाएगा एट द एंड? बोलो, ये 2 sin x cos x sin 2x होता है, sin 2x माइनस 3 sin y cos स्क्वायर y y डैश sec स्क्वायर x प्लस y डैश। अब क्या करा? sin 2x एज इट इज माइनस sec स्क्वायर x, और ये y डैश प्लस y डैश के साथ 3 था ना, 3 sin y cos स्क्वायर y और y डैश। अब मैं फिर बोलना चाहूंगा कि हम हर बार क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए y डैश, तो पहले मैं y डैश को पहले एक जगह ले जाके कॉमन निकालता हूं, जो कि अब बहुत मल्टीपल ऑफ टाइम्स क्वेश्चन में हो चुका है, और फिर y डैश को मैं एट द एंड खाली कर देता हूं। तो क्या हो जाता है? sin 2x माइनस sec स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 3 sin y और cos स्क्वायर y। आया समझ? बोलो हाँ। मेरे बच्चों जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ये समझ आया? शिवांगी, मानसी, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया? अब जिस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं ना मेरे बच्चों, वो तो आपको समझ तो सारा आएगा, पर देखने में बहुत अजीब सा लगेगा। रेडी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। डन। फाइंड करना है आपको dy ओवर dx। क्लियर है? बोलो हाँ। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिसका करते हैं, मैंने अगर आपसे कहा मुझे dy ओवर dx चाहिए, तो मुझे y का करना है x के रेस्पेक्ट में, यही तो हो गया।
इसका मतलब होता है y का करना है x के रेस्पेक्ट में, तो यानी y और x को छोड़ के यहाँ पे जो भी चीज दिखेगी, a हुआ, b हुआ, g हुआ, f हुआ, h हुआ, c हुआ, ये सब कांस्टेंट है। जिसका करते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, उसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज दिखती है तो वो सारी चीजें हमेशा कांस्टेंट होती हैं। डन। जो जिसका करते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल है, उसको छोड़कर बाकी कोई भी चीज कांस्टेंट है। तो ए, अब सुनो, जैसे मैं डेरिवेटिव करता, मैं तो डेरिवेटिव पूरे में लिख देता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, डेरिवेटिव कांस्टेंट यानी 0 का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a कांस्टेंट है, सिंपल एक्स स्क्वायर का होगा। मैं अभी कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। b एज इट इज है, अगर अकेला होता तो 0 कर देता, पर ये y के साथ है ना। ऐसी 2g सेम बाहर करा पहले कि डेरिवेटिव यानी d ओवर डी एक्स किसका होगा, x का। 2f कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होगा, y का। 2h एज इट इज किसका होगा डेरिवेटिव, x और y का। और d ओवर डी एक्स किसका होगा, कांस्टेंट का, और इज इक्वल टू 0। सर इसका क्या होगा, कांस्टेंट अकेला है इसलिए इसका 0 जाएगा। अब मैं एक एक करके करूं सबका। अभी मैंने जो लिखा है कि यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, जल्दी बोलो। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको किसी को भी कुछ भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने इतनी बातें लेके चला हूं कि आपको समझ आएगा, क्योंकि मैंने स्टेप्स लिखे हैं बस। अभी सारे कांस्टेंट को एक तरफ करके वेरिएबल को अलग से रखा है। क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y। पर y डैश, मैं बार बार ये बोल रहा हूं बस, x का होगा तो पता नहीं चलेगा, y का पता चलेगा। फिर से 2g x का 1, 2f y का y डैश, 2h। सर यहां पे क्या होगा, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट टूल। जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे तो आपको प्रोडक्ट टूल लगाना है। और प्रोडक्ट टूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां पे एक्स वाई का क्या आएगा, एक्स एज इट इज वाई डैश, और वाई एज इट इज एक्स का 1, और कांस्टेंट का 0। क्लियर है, बोलो हाँ। 2ax प्लस 2by y डैश, 2g 2f y डैश, 2h की इंटू कर दी एक्स वाई डैश के साथ, और 2h की इंटू कर दी y के साथ। क्लियर है, बोलो हाँ। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो आराम से बताओ, जल्दी बोलो। यहां तक समझ आया, बोलो हाँ। अब सुनो, इसमें इसमें और इसमें y डैश कॉमन निकाल दो। y डैश इधर से तो कॉमन निकाला, 2by प्लस 2f प्लस 2hx, और जो कांस्टेंट टर्म में मतलब बिना बाई डैश के साथ, उनको एक तरफ कर दिया, 2ax माइनस 2g माइनस 2hy। तो y डैश खाली कर दिया, माइनस के 2 कॉमन निकाल के ax प्लस के g प्लस के hy अपॉन में 2by प्लस 2f प्लस 2b कॉमन निकाल दिया, इसमें क्या आया, f प्लस के hx। यही इसका आंसर है। आया समझ, यही इसका आंसर है। जितने मैंने कराए हैं वो तो आपको एक बार खुद से करने ही करने हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया, बोलो हाँ। अब सभी के पास क्या अभी एनसीईआरटी की बुक है अपने पास, सभी के पास यहाँ पे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चों बुक है अपने पास, जल्दी बोलो। एनसीईआरटी बुक है अभी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक
ये होमवर्क है जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपको दिक्कत आए तो ये वाली वीडियो दोबारा देख लेना मेरे बच्चों, पर पहले तो होमवर्क समझ लीजिए। HW होमवर्क है ये। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपको 8 तक तो करने ही करने हैं। कौन सी एक्सरसाइज के? एक्सरसाइज कौन सी? 5.3 के। और ये हो गया CBSE स्टूडेंट्स के लिए। और अब बात करते हैं ISC स्टूडेंट्स के लिए। ISC स्टूडेंट्स जो हैं 12th की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज है ये 8H या K में है। डन, ये कंप्लीट हो गई। इसे इम्प्लिसिट बोलते हैं, करके रखना। ABCDEFGH, हाँ HE आई थिंक। डन, तो जरूर कर लेना। अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है? पहले ये बताओ कौन कौन एक्सरसाइज आराम से कर लेगा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। जल्दी बताओ कौन कौन एक्सरसाइज कर लेगा। एक्सरसाइज पूरी नहीं होगी अभी, इनवर्स से रिलेटेड बस मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, पर वो कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, क्योंकि उसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से बतानी है मुझे। RD से ओके, इम्प्लिसिट वाले क्वेश्चन, ठीक है दीदी। काफी डाउट आएंगे तो पिक क्लिक करके भेजते चलना, ग्रुप में भेजनी है। अगर RD से करते हो तो पिक ग्रुप में डालनी है, जिससे कि डाउट कॉमन बन जाए और सभी के साथ में आपको एक साथ बता सकूं। ठीक है बेटा शिवांगी? ओके, अब सुनो, 6 फॉर्मूले और हैं जिसे अब हम ऐड ऑन कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। अब मान लेते हैं कि मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता, ये y = साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे आया, पहले उसको समझते हैं। और पहले एक ही फॉर्मूले पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे। मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, तो ये इम्प्लिसिट से क्यों लिंक करता है? क्या मैं साइन इनवर्स y को कैसे लिख सकता हूँ ये बताओ पहले। साइन इनवर्स y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन y = x। बोलो बोलो। अब वेट, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस y, और y का y' जो आज सीखा है, और x का होता है 1, तो y' आपने खाली कर लिया 1/cos y। क्लियर है? अब जो बात मैं लिखने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझना। आपको ये तो पता ही होगा साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y क्या होता है? 1। तो मैं कॉस स्क्वायर y को 1 - साइन स्क्वायर y लिख सकता हूं, और कॉस y को क्या लिख सकता हूं एट द एंड? √1 - साइन स्क्वायर y। तो मैं क्या इसको √1 - साइन स्क्वायर y लिख सकता हूँ? ये सिर्फ फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं मैं। और साइन y की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट? साइन y की वैल्यू क्या है? x²। यानी कि dy/dx क्या होता है? साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², क्योंकि y' का मतलब तो dy/dx है ही, पर y का मतलब क्या है? साइन इनवर्स x। तो याद कर लो, ये भी आपको फॉर्मूला याद ही करना है एट द एंड, बनाना नहीं है, ये तो मैंने बना के दिखा दिया बस। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। याद करो पहले, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। फिर से बोलो, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। क्लियर? तो इस पे 3 से 4 पहले क्वेश्चन करते हैं एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड। फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं फिर से एक बार। अगर आपको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना पड़े तो आप क्या करोगे? 1/√1 - x²। क्लियर है? साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 1/√1 - x²। क्लियर बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। y = अब क्या होगा? आपके सामने जरूरी है x की जगह x हो, यही तो खेल है।
चेन रूल लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, मान लो उसने 5x दिया, तो पहले मेरे लिए x क्या है, मेरे लिए x है 5x, तो वो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो नीचे जाएगा। यानी जब मैं इसका y डैश करूंगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 5x का स्क्वायर, समझ आया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो 5x को, यानी इसका मत करना x पूरे का, मुझे करना है एंगल का 5x का, 1/√1 माइनस 5x का होल स्क्वायर, 5x का 5 होगा, तो एट द एंड आंसर क्या आया 5/√1 माइनस 25x स्क्वायर। नहीं आया समझ? दूसरा करता हूं, आराम से समझते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब का है, जैसे मान लो अब एक्स क्यूब है, नोट अ बिग डील भाई, मेरे लिए एक्स क्यूब इस वक्त एक्स की तरह है, तो मैं फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो 1/√1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, आ रहा है मेरे बच्चों समझ? क्लियर है? नेक्स्ट दोबारा से समझते हैं अगेन। तीसरा क्वेश्चन फिर से करता हूँ, साइन इनवर्स का है ये, है ना। फिर से समझो, डेरिवेटिव आपको याद करना है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, पर वही वाली बात है कि हर बार एक्स की जगह एक्स थोड़ी ना होगा, कोई बात नहीं, जो भी होगा उसको दोबारा कर देना। जैसे x/2 आया, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आराम से समझो डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर, इनटू में x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x/2 का होगा 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू में 2 है, तो ये 2 को मैं पीछे की तरफ लिख देता हूँ बस, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का जो एलसीएम लिया मैंने वो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आया 1/रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ? बोलो हाँ, आया। नेक्स्ट अगेन इसी तरीके से फॉर्मूले पहले आपको याद करने हैं, पर इनकी प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट क्लास में ही करा पाऊंगा। आज बस फॉर्मूले आपको दिखा रहा हूँ। कॉस इन देखो, पहले यहाँ तक समझ आया, पहले ये बताओ हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले ऐड ऑन हुए हैं बस आज, ठीक है, इसके अलावा फॉर्मूले नहीं है, बस वो कॉन्सेप्ट्स हैं लॉगरिथम का। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में बस माइनस लग जाएगा। टेन इनवर्स का एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का है 1/x√x² -1, और इसका है माइनस के 1/x√x² -1। पहले जल्दी से ये सारी चीजें नोट कर लीजिए फटाफट। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से ये जो मैंने बातें बताई हैं अभी आपको, पहले ये सारे फॉर्मूले एक तरफ लिख लीजिए अपने पास, लिख लिए? लिख लो पहले एक बार, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x² -1, और कॉट इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस के 1/x√x² -1। बस माइनस लग जाता है। देखा जाए तो एक्चुअल में आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं। टेन इनवर्स एक्स का इंपॉर्टेंट है और साइन इनवर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा यूज होंगे। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी क्वेश्चन करते हैं एक बार। रेडी? तो अब मैं आराम आराम से पहले आपको क्वेश्चंस कर देता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन, जिससे मैं फिर उसके बाद कंप्लीट मान लूँ अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट आज का। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, पहले फॉर्मूला समझते हैं। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, टेन इनवर्स एक्स का जो भी डेरिवेटिव है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे 2x है, ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव जब करूंगा तो क्या आएगा 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर, फिर 2x का होगा, अगर मान लो यहाँ पे 3x होता तो 3x का स्क्वायर लिखता मैं,
पर इंटू में 3 आ जाता, तो आंसर क्या आता 3/1 प्लस 9x²। 9x² का नहीं करा है मैंने 3x का करा है, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका करा है। ठीक है, दोबारा से करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स है छोटा सा, डन। तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्लियर है। तो 1 प्लस एक्स आया समझ, बोलो हाँ। बेटा x/2 में 2 कांस्टेंट है ना, तो x का ही तो हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, इसलिए कांस्टेंट नीचे है तो डिफरेंशिएशन टेंशन मत लो, x/2 का 1/2। नहीं आया समझ। जैसे मैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन करता हूं, फिर से समझते हैं। रेडी, देखो मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि आपसे मैंने कहा कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले ये बताओ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, ऐसे ही x/3 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/3। क्लियर है। क्यों, क्योंकि 1/3 तो बाहर हो गया कांस्टेंट के रूप में डिवाइड वाला, सिंपल x का हो रहा है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। नहीं आया समझ, दोबारा से समझते हैं। x/5 का डेरिवेटिव 1/5, x/7 का डेरिवेटिव 1/7, x/2 का डेरिवेटिव 1/2। क्लियर है, x/2 का डेरिवेटिव 1/2। यानी कांस्टेंट डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में कंफ्यूज मत हो। तो पहले तो डेरिवेटिव हो रहा है tan इनवर्स का, पर सर tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैं बार बार आपके सामने अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमें याद नहीं हुए है ना, याद होने में समय लगता है। तो 1/, और जब भी कोई क्वेश्चन करो आप फॉर्मूला सामने रखे करो, x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x/2 का 1/2 हो जाएगा अलग से, समझ आया। तो 1/1 प्लस x²/4 प्लस 1 इंटू में 1/2, तो 4 एलसम आया 4 प्लस x², ये 4 डिवाइड में 2 1/2, तो 4 ऊपर चला गया 2 4 प्लस x², तो आंसर आ गया 2/4 प्लस x²। आया समझ, बोलो हाँ। आया समझ, बोलो हाँ। हाँ डन, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का यही कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ मेरे बच्चों, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट टिपिकल लगता है तो डोंट वरी, परसों की क्लास में पहले आराम से डाउट्स लूंगा, फिर नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा। होमवर्क का भी उतना ही है जितना मैंने बोला है, क्योंकि अब जो मैं कराऊंगा वो बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा, उसमें मेरे को कम से कम 1 घंटे तो बोलना ही बोलना है। इसलिए आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। जितना मुझे आज का कराना था वो कंप्लीट हो चुका है। सभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, आरडी वाले आरडी कर लीजिए, आईएससी वाले आईएससी की बुक कर लीजिए। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय।